इसी के चलते हाँ, हम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, हाँ। और बहन मायावती जी ये दूरदर्शी नेता हैं, ये जानती हैं कि ये लोग क्या करने लायक हैं, इसलिए अपने दम पर अपने बल पर हाँ, खड़ी हैं। हाँ, अगर जिसको मोदी जी को परास्त करना है हाँ, तो उनके साथ आ जाए। ये पहले ही बहन जी अपना ट्वीट करके बताई थी हाँ, कि दिल मिला ना मिले हाथ मिलना चाहिए। हाँ। आज देखिए दिल मिला नहीं, हाथ मिलाते मिलाते आज कोई हाँ। हाथ कोई के खंड में बट गया। और ये भी जो लोग बनाकर चल रहे हैं ये भी हाँ। कितने टूट कर जाएंगे। इलेक्शन आते आते आचार संहिता लगते लगते सब अपना अपना डफली लेकर किनार हो जाएगा। बाद में हमको हंसी आ गया कि चंद्रशेखर जी हाँ, कांसीराम साहब को लेकर चलते हैं ना, तो ये हाँ, कांसीराम साहब ने लिखा चमचा युग, हाँ, और हाँ। चमचा युग इन्हीं जैसे लोगों पर लिखा गया है। इंडिया अलायंस एक-एक करके 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो है टूट रहा है। पहले जो है एसबीएसपी के ओपी राजभर जो है एनडीए में चले गए, उसके बाद बिहार के नीतीश कुमार पलटी मारकर जो है एनडीए के साथ चले गए और अभी जो है जयंत चौधरी जो रालोद प्रमुख है वो जो है छलांग लगाकर जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है। और एक के बाद एक जो है 24 चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो बिल्कुल टूट रहा है। इधर दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हैं वो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी शर्त पर न तो एनडीए के साथ जाएगी और नहीं इंडिया अलायंस के साथ जाएगी। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के जो है प्रदेश महासचिव हैं सुभाष अम्बेडकर जी, स्वागत है पहले तो सर। सर आपको भी स्वागत है, आपकी पूरी चैनल में जो भी भाई जुड़े हैं सबको मैं अपने तरफ से जय भीम जय भारत करते हैं। इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो बहन कुमारी मायावती का लोग जो है कह रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी आए, याद कर रहा है बहन कुमारी मायावती को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आपकी सवाल, आप जानते हैं कि जब से गठबंधन का हाला चला हुआ है, हाँ, इंडिया का जो बात चल रही है, हाँ, आप देख रहे हैं कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। शुरुआत तो किए हैं, अपने आप में बिखरते जा रहे हैं। तो बताइए, हम अपनी ईमानदारी पर हमारी हाँ, पार्टी अपने दम खम के साथ लगी हुई है। हाँ, अभी जो टूटने के बाद भी नीतीश जी चले गए, हाँ, और क्या कहते हैं ओपी राजभर भी चले गए, जयंत चौधरी भी चले गए, तो हाँ। क्या भरोसा है, दो चार बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। ममता बनर्जी भी कही है कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इसलिए ना, देखिए इसी के चलते हाँ, हम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, हाँ। और बहन मायावती जी ये दूरदर्शी नेता हैं, ये जानती हैं कि ये लोग क्या करने लायक हैं, इसलिए अपने दम पर अपने बल पर हाँ, खड़ी हैं। हाँ, अगर जिसको मोदी जी को परास्त करना है हाँ, तो उनके साथ आ जाए। और ये गठबंधन का नाम क्यों दे रहे हैं? गठबंधन होता है तो गांठ होता है ना, हाँ। वो गांठ कभी भी टूट सकती है, कभी छूट सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कभी गांठ वाले काम नहीं करता है। तो मायावती जी काहे नहीं जाती है इंडिया गठबंधन में? अकेले काहे? से कुछ होगा? देखिए अकेले से बहुत कुछ होता है। हाँ। अभी बताइए कि झारखंड में एक विधायक हाँ, मुख्यमंत्री बन गया, हाँ, तो बताइए जिसके पास अभी भी ऑलरेडी 10 सांसद है वो हाँ, क्या नहीं हाँ। कर सकता है। लेकिन पूरा देश जो है एनडीए वर्सेस इंडिया में बदल गया है। सारा बीच में मायावती जी पड़ी हैं, कोई देखिए, कह रहा है जनाधार नहीं है। ये पहले ही बहन जी अपना ट्वीट करके बताई थी हाँ, कि दिल मिला ना मिले हाथ मिलना चाहिए। हाँ। आज देखिए दिल मिला नहीं, हाथ मिलाते मिलाते आज कोई हाथ कोई के खंड में बट गया। और ये भी जो लोग बनाकर चल रहे हैं ये भी हाँ। कितने टूट कर जाएंगे। इलेक्शन आते आते आचार संहिता लगते लगते सब अपना अपना डफली लेकर किनार हो जाएगा। हम जानते हैं, बहन जी इस बात को जानती हैं हाँ, कि ये लोग कभी टिकने वाले में से नहीं, क्योंकि खुद ईश्वरसिद्ध है लोग। हाँ। अभी जो हल्ला कर रहे हैं वो भी मोदी जी एक पद दे देंगे, दो को दे देंगे, वो टूट कर चले जाएंगे। अच्छा। प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी बहन कुमारी मायावती से लगातार अप्रोच कर रहे करें, क्या ये इंडिया अलायंस में आपको संयोजक बनाया जाएगा? अगर संयोजक इनको बनाना ही होता तो खड़गे को साइड में कहाँ खड़ा कर दी थी? हाँ, हैं? खड़गे को जो सांसद जहाँ से जीत कर आए हैं, हाँ, उसके हाँ। बाद जलकर मुआयना कर लीजिए। उस लोकसभा के बाद कितने लोग जानते हैं उनको? आप सोचने की, आप सोचिए गौर से, दूरदर्शी बनाकर तो देखिए। क्या आपको लगता है कि अकेले बीएसपी चुनाव लड़कर जीत जाएगी? देखिए चुनाव तो जितना ही है, कैसे जीतिएगा? लेकिन बसपा के चलते किसी का सरकार नहीं बन सकता है। अच्छा, अब तो कह रहे हैं बसपा का जनाधार खत्म हो गया है। वो देखते रहिए, हाँ। आप देखते रहिए। देखते खत्म करते तो लोग खत्म होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? लोग बसपा को खत्म समझते समझते खुद खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा। जिसकी अपनी क्षमता नहीं है। आज भी
इतना कोई किसके पास अखिलेश यादव हैं, हाँ। लालू यादव के हैं, हाँ। या ममता बनर्जी और तमाम लोग के कितने परसेंटेज वोट है? आज भी पूरी भारत में 13% वोट है जो पड़ता है बहन जी का। बहन जी का। अच्छा, अभी वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। चंद्रशेखर जी को बात कर रहे हंस रहे हैं सर। इस बात से हमको हंसी आ गया कि चंद्रशेखर जी हाँ। कांसीराम साहब को लेकर चलते हैं ना, हाँ। ये कांसीराम साहब ने लिखा चमचा युग, हाँ, हाँ। और चमचा युग इन्हीं जैसे लोगों पर लिखा गया क्या है। बात करते हैं, ये तो न्याय दिलवाते हैं चंद्रशेखर ये आजाद जी। कुछ नहीं न्याय दिलवाते हैं, अगर हाँ। न्याय दिलवाती का खुद ही जेल में चले जाते हैं, अपना न्याय खुद नहीं कर अरे पाते तो हैं। समाज के लड़ेगा, जेल में नहीं जाएगा। देखिए समाज में लड़ने का यही तरीका है कि राइफल कांटा पिस्टल पकड़वा दे करताओं को, जो पढ़ाई छोड़ रहा है जेल भेजवा दे उसको, या अभी घुस नहीं ना खाए चंद्रशेखर के भेजे, आप नहीं ना है यहाँ पर। हाथ जोड़कर न्याय हाँ? मिलेगा। हाथ जोड़कर नहीं मिलेगा। हाँ। लड़ने का जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगा, हाँ। ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, तो रोड जाम करवा के आप ले लेंगे। तो सत्ता के लिए तो पार्टी बनाया है ना। अच्छा, ये बताइए रोड जाम करवा के ले लेंगे आप? रोड जाम करवाइएगा, 4 गो पढ़ने वाले लड़कों का क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं जेल में भेजवा देते उसका होता है। तब तो आपके हिसाब से सड़क पर आना ही नहीं चाहिए। आपके हिसाब से सड़क सड़क पर सबसे पहले हाँ। जो बाबा साहब ने जो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, हाँ। तो हमारे चंद्रशेखर जी संगठित करने का काम नहीं कि संघर्ष में घुसा दिए हैं कि तुम मरो जियो मेरा तो नाम हो रहा है। हाँ। तुम जेल में जाओ, तुम पढ़ो लिखो चाहे मत पढ़ो, तुम्हारे पिताजी मजदूरी करके हाँ। कैसे पढ़ाने का, किसी की सिफारिश से होटल कॉलेज में नाम लिखा जाता है। हाँ। तुम रोड पर आओ, तुम थाने में जाओ, तुम थाने में हाजिर लगाओ। आज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ। हाँ? नगीना से लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जहाँ से पहली बार बहन कुमारी मायावती लोकसभा में गई थी, MP बनी थी। अरे फिर ये हंसने वाली बात कह दी है। हाँ। ये जो है ना, हाँ। ये चमचा जुग वाला सिपाही है ये। हाँ। जैसे भरी एक ड्राम में 4 बूंद नींबू का रस डाल दे, वो हाँ। फट जाएगा। हाँ। इसी तरह फाड़ने के लिए इसी का ही टेंडर लिए हैं ये चंद्रशेखर जी। ये नगीना से ही लड़ सकते हैं, इनके पास औकात नहीं है दूसरी जगह लड़ने का। अच्छा, वो तो कहें कि बिहार में भी 2 सीट पर लड़ेंगे लोकसभा। इनका औकात नहीं है महाराज। बिहार की बात करते हैं, हाँ। बक्सर से के लड़के दिखाए ना, तनी औकात है तो अच्छा, बुला दीजिए बक्सर में के लड़े। क्या डर रहे हैं क्या आपसे? अरे बुलाइए ना, हाँ। बुलाइए के बक्सर में के लड़े। अरे डरने का हमारा मन निकल कर रहे हैं। जो बगावत जो नगीना में कर रहे हैं वो आकर बक्सर में कर दे। बक्सर में हमारा सीट निकल रहा है। अच्छा। हमारे माननीय बिहार प्रभारी अनिल चौधरी जी लड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। और लगभगता है जितना, आकर उनको हरा के दिखा देना कितना औकात है, कितना वोट पड़ जाता है। जो आप जिसकी बात आप करते हैं, हमको तो समझ नहीं रहे कहाँ से बतियाते हैं। भीड़ तो दिखाते हैं लेकिन वोट 7,000 8,000 10,000 से भीतर रह जाता है। और कौन से बड़ी तीर मार दिए। हाँ, जो एक सीट के लिए जाकर अखिलेश के तलवा चढ़ते हैं। हाँ। कभी वहीं स्टालिन के पास जाते हैं मिलने के लिए। हाँ। क्या मिलने कर गए थे, वहां से पैसा लेने को वहां भी गए थे ना वोट काटने के लिए। हाँ। अब वोट काटे भी किसके समर्थन में गए थे? ये खुद बीजेपी का चट करता है। बीजेपी के क्या कहते हैं, बी टीम नहीं, हाँ। जासूस हैं। आप लोग को भी तो कहा जाता है बीजेपी का बी टीम, देखिए, आप जासूस कह रहे हैं तो। अब देखिए, हाँ। कहने का कुछ भी कोई कह सकता है। हाँ। तथ्य पे आ जाइए ना, हाँ। तथ्य पर आ जाइए। एक वोट मायावती जी प्रधानमंत्री से गिरा, नीचे के गिराई थी। पूछिए चंद्रशेखर कौर जी की याद कर ले, पढ़ ले कभी भी। और दूसरी बात, नीतीश जी भी मिले हैं ना गठबंधन में। हाँ। मिले कि नहीं मिले हैं? एनडीए में चले गए हो तो। चले गए हैं ना। हाँ। उससे पहले भी गए थे ना। हाँ। क्या करने गए थे? संजय तो कहीं थे ना, इसलिए गए थे कि हम प्रधानमंत्री का हाँ, लाइन में आएंगे। प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सबसे बंधु ये बात है कि वहाँ जो बीजेपी से सरकार बनाई थी, हाँ। लेकिन सरकार गिराई भी थी। और हाँ। गिराने के बाद अपना सरकार बना के वो लोग को भी लाइन ऑर्डर दिखा दिए। जो संत रैदास जी ने कहते कि बेगम नगर में बसाने का, वो चीज धरती पर धर्म उतार कर दिखाई है। चंद्रशेखर साहब अभी बच्चे हैं, वो अभी खेलने कूदने का है और खेल कूद रहे हैं, जिसके सहारे चल रहे हैं। इस बार निकल रही है, लोग कह रहे हैं नगीना से सीट निकल रही है। अरे देखिए, कहना नहीं है, हाँ। करके दिखावे। हाँ। ठीक नू, हाँ। करके दिखावे। हाँ। वो जिस काम के लिए वही काम करे तो बहन ठीक जी है। बूढ़ी हो गई हैं। बूढ़ी हो गई है। हाँ। अरे हम अभी जिंदा है ना, आप लड़के अभी क्या? बूढ़ी से बात कर रहे हो। देखिए, जितना चीज पुराना होता है उतने ताकतवर होता है, उतने अनुभवी होता है, हाँ। उतने साहसी होता है। तो बहन जी के पास अनुभव है, चंद्रशेखर के पास ऊर्जा है, और मिलेगा तबे बढ़िया सरकार बनेगी। उनके तरह कई एक लोग ऊर्जावान हैं। हाँ। अपने क्षेत्र से का हमको चंद्रशेखर से कम समझते हैं? नहीं, अब हाँ? कम नहीं है। कम समझते हैं? कौन सा लड़ने गए हैं वो? जो लड़ने गए हैं
वहाँ जेल में गए हैं। हम अपने लोग को लड़ने के बाद भी उपरांत गए हैं, कई जगह भी गए हैं, कई मार में भी है, कई गोलियां चुली में भी हम गए हैं, लेकिन अपने बचते हुए लोग का बचाते वहाँ काम किया है। आकर जाकर मुआयना करके देख लीजिए और चंद्रशेखर जी बात को दीजिएगा। तो देखिए सुभाष अम्बेडकर जी हैं और ये बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और तमाम जो है बीएसपी और इंडिया अलायंस पर जमकर इन्होंने अब बात अपनी रखी है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जो लगातार जो है बिजनौर के नगीना से जो है चुनावी रणनीति में जो है कूद गए हैं और उनको ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर पाए, उनका नाम लेने पर हंसे भी और कहे कि वो भी बच्चे हैं। फिलहाल जो सुभाष अम्बेडकर जी ने अपने राय को रखा है, इस राय को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।